मध्यकालीन भारत मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण 3 चरणों में हुआ। अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, फरगाना के आक्रमण। अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तुर्क आक्रमण 2 चरणों में हुआ, एक गजनी से, दूसरा गौर से। गजनी से सुबुक्तगीन ने किया, गौर से मोहम्मद गौरी ने और फरगाना से बाबर ने किया था। भारत पर अरब आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया और 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। इसने अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया, जो मुल्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया टैक्स लगाया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था, जो हिंदू के साथ साथ जैन और बौद्ध से भी लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था: बच्चे, बूढ़े, विकलांग, औरत और ब्राह्मण को। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जोधा बाई के कहने पर। लेकिन औरंगजेब ने फिर से 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से ख़त्म करने वाला बादशाह मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह था। भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण का नेतृत्व सुबुक्तगीन ने किया था, जो ईरान का था। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल का शासक पंजाब के क्षेत्र में था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किए। इसने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जो 16वां आक्रमण था। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। महमूद गजनवी के साथ 3 इतिहासकार फिरदौसी, अल-बरूनी और उत्तबी जैसे इतिहासकार आए थे। उत्तबी ने किताब उल यामिनी की रचना की। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा और अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद लिखा। महमूद गजनवी को बूत सीकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। तुर्क आक्रमण का पहला चरण समाप्त हुआ, जो गजनी से आक्रमण हुआ था। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अलप्तगीन था, जो 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य बनाया था। अलप्तगीन के बाद पिरितगीन आया। पिरितगीन के बाद सुबुक्तगीन हुआ 977 ईस्वी में, जिसके समय में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था, जो भारत में क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया, और गजनी के साम्राज्य पर 998 ईस्वी में महमूद गजनवी बैठा था। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में थी। इसके नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसे शिहाबुद्दीन भी कहते थे। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर भी आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक भीम II ने इसे बुरी तरह पराजित कर दिया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को जीतता गया। इसने लाहौर को केंद्र बनाया। मोहम्मद गौरी ने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान से विवादित हो गया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। तराइन हरियाणा में है।
1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित कर दिया। चंदावर फिरोजाबाद यूपी में है। गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध किया और 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी को चाकू मार के हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाजा। चौथा गुलाम बख्तियार खिलजी को भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक काल चला। इसमें 6 वंश आए, जिसमें गुलाब खिले तो सांस लो ट्रिक में 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आते हैं। इन 5 वंश के संस्थापक के ट्रिक ऐबक जल गया खीबो से में कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलुल लोधी आते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक सखी तुगलक वंश का है। गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश है। इन 5 वंश के अलावा एक मुगल वंश है जिसके संस्थापक बाबर हैं। इन्हीं 6 वंश को मिलाकर पूरा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। गुलाम वंश में भी कई शासक अर्थात 11 शासक हुए, जिसमें पहला शासक यानी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक ही सीमित रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपहलसार ही उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। ये लाखों के दान देते थे, अतः इन्हें लाख बख्श भी कहा गया। ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए ऐबक को कुरान खान भी कहा गया। ऐबक के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकात-ए नासरी पुस्तक लिखी। ऐबक के दरबार में हसन निजामी भी थे जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ऐसा माना जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था, उसी की नक्शा उक्सा बदल के और 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उस इस्लाम मस्जिद बनवाई जो भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे, इसी के याद में कुतुब मीनार बनवाया। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार बनवाई, किंतु पूरा नहीं करवा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस मीनार पर बिजली गिर गई, जिससे क्षति हो गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती से सफल नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने
अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। ऐबक के बाद आराम शाह शासक हुए जो 1210 से 1211 तक ही रहा। ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, किंतु ये अयोग्य था। 1211 ईस्वी में इसको इल्तुतमिश ने हटाकर खुद शासक बन गया। तो अगला शासक इल्तुतमिश रहा जो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश के वंश को शमसी वंश या इलाही वंश भी कहा जाता है, जबकि ये भी गुलाम वंश के ही शासक थे। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ऐबक ने यालदोज को पराजित कर दिया। तराइन हरियाणा में है। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। बदायूं यूपी में है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश शासक बनने के लिए खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिलत की डिग्री हासिल की। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा बनाने का जनक मानते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नुकरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगरी में बनवाया। यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाई। कहा जिसे न्याय चाहिए वो फ्राइडे के दिन जुम्मा के नवाज के दिन मस्जिद के सामने खड़ी हो जाए लाल वस्त्र पहन के। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। प्राचीन काल में इसे सामंती व्यवस्था कहते थे। इल्तुतमिश 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्काए-चिल्लेगानी या चालीसा दल कहते हैं। इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन बरनी को शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ। चंगेज खान चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति थी। मंगोल जो अर्ध विकसित, घुमंतु, गंदे वेशभूषा एवं सभी प्रकार के मांस खाने वाली थे। मंगोल कई कबीलों में बटा था। इसी एक कबीलों में चंगेज खान अर्थात तैमूर का जन्म हुआ, जो अत्यंत क्रूर शासक थे। इसका साम्राज्य चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर इल्तुतमिश के अयोग्य बेटे रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप से वह शासक बन गई। तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन शासक बना 1 साल के लिए और रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान पुनः शासक बनी 1236 ईस्वी में, जो 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जिसने पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। वास्तव में मलिक याकूत रजिया का प्रमुख सलाहकार था। तवर हिंद अर्थात पंजाब के इक्तादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया के अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 तुर्क सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई।
और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, ये अल्पिस्टन इतिहासकार ने कहा था। इतिहासकार मिनहाज का कहना है कि रजिया को भाग्य ने महिला बना दिया, नहीं तो वो सर्वश्रेष्ठ शासिका थे। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह अगला शासक हुए, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा, और इसके बाद अलाउद्दीन मसऊद शाह हुए, जो 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने मरवा दिया, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन शाह, जो 1246 से 1266 ईस्वी तक बना। नासिरुद्दीन शाह के कहने पर ही बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवाया था। नासिरुद्दीन शाह एक मितव्ययी यानी कम खर्चीला शासक था। नासिरुद्दीन शाह ने टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया, यह गुलाम बलबन था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से करवा दी। बलबन को उगुल खां की उपाधि दिया। इसके समय बलबन की शक्तियां बहुत बढ़ गई और नासिरुद्दीन शाह के बाद बलबन आया। बलबन का शासन 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा। बलबन ईरान का रहने वाला था। इसने सजदा सिर झुकाकर तथा पैबोस पैर चूमकर जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। बलबन ने नौरोज त्यौहार प्रारंभ करवाया। बलबन राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया, अर्थात राजा ही सब कुछ है, ईश्वर का दूत होता है राजा। बलबन ने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात छाया होता है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन खुद को जिल्लेलाही अर्थात सर्वशक्तिमान कहता था। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य मंत्रालय शुरू की। बलबन ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। मकबरा बनवाने की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया, लेकिन शुद्ध इस्लामिक परंपरा से मकबरा बनवाने की शुरुआत बलबन ने किया, जिसमें मेहराब अर्थात गोल गुंबद की शुरुआत हुई। बलबन के बाद अगला शासक आएगा कैकूबार, लेकिन उससे पहले अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जीवन काल 1253 से 1325 तक रहा। अमीर खुसरो ने दिल्ली के कई सुल्तानों को देखा, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। अमीर खुसरो को कई उपाधियां मिली है। तोताए हिंद, कव्वाली तथा उर्दू साहित्य के जनक, सितार एवं तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। बलबन के बाद कैकूबार शासक बना, जिसका शासनकाल 1287 से 1290 तक रहा। अगला शासक कैकूबार बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जो 6 महीना रहा। 1290 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं, फिरोज शाह को। इस प्रकार खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। इस प्रकार गुलाम वंश में 1206 से 1290 ईस्वी तक में मुख्य रूप से 3 वंश ने शासन किया, क्योंकि इसमें गुलाम अलग अलग वंश के थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतबी वंश, इल्तुतमिश का शमसी या इलवरी वंश और बलबन का बलबनी वंश। पूरे गुलाम वंश में 11 शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। रुकनुद्दीन 1 साल के लिए बना। रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नासिरुद्दीन शाह 1246 से 1266, बलबन
या उगुल खां 1266 से 1286 ईस्वी तक, कैकुबार 1286 से 1290 और क्यूमर्स 6 महीना ही शासक रहा। 1290 में अंतिम शासक रहा गुलाम वंश का। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के अंतिम 2 शासक कैकुबार और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से बहुत सारे धन दौलत लूट कर आए। जलालुद्दीन ने जब अलाउद्दीन खिलजी से धन का हिसाब मांगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजेता का सपना देखा और अभियान भी चलाया। अतः अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा नामक विद्वान मौलाना के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु वह बहुत छोटा बन पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की प्रथा एवं अस्थायी सैनिक रखने की और सैनिक के लिए ड्रेस कोड की सुविधा प्रारंभ करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के तुरंत बाद 4 प्रमुख घोषणा करवाए। अस्थायी गुप्तचर की व्यवस्था। नंबर 2, दान में दी गई भूमि को खालसा अर्थात सरकारी भूमि में परिवर्तन किया। मद्यपान अर्थात नशा पर प्रतिबंध किया। और चौथा, छोटे त्यौहार और अमीर लोगों को मिलने से प्रतिबंध किया अर्थात अमीरों की संगठन को रोक लगाया। इसके समय में 4 प्रमुख कर थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। इसके अलावा 2 कर चरई और घरई थे। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात मुसलमानों के इनकम टैक्स था। खुम्स सैनिकों से लूट कर लिया जाने वाला टैक्स था। खरात ये मुसलमानों की भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स था। इसके अलावा चरई जो दुधारू पशुओं के चारागाह पर टैक्स लगता था, और घरई जो घर बनाने पर टैक्स लगता था। अलाउद्दीन खिलजी के 5 प्रमुख विभाग थे, दीवान अर्ज, दीवान ईसा, दीवान वजारत, दीवान रसालत और दीवान रियासत। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ईसा पत्राचार विभाग था। दीवान वजारत ये वजीर अर्थात प्रधानमंत्री का डिपार्टमेंट था। यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था दीवान वजारत। दीवान रसालत यह विदेश विभाग और धार्मिक मामले को देखता था। दीवान रियासत यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारण इसके उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक हिजरा को खरीदकर नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दे दिया।
चूंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीता और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौर को जीता। चित्तौर अभियान खुद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया और वहां के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेवारी मलिक काफूर को दे दिया। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया। रामचंद्र देव यादव वंश के शासक थे। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को साथ में कोहिनूर हीरा भी भेज दिया एवं अधीनता स्वीकार कर लिया। प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश के शासक थे। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड वंश की राजधानी मदुरै जीत ली। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अर्थात इस कथन के दो मतलब हो सकते हैं। या तो एक दरवाजे से अगर अलाउद्दीन खिलजी का सेना आएगा तो हम 9 दरवाजे से निकल सकते हैं, या एक दरवाजे से अगर अलाउद्दीन खिलजी का सेना आया तो मेरे सैनिक 9 दरवाजे से आ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे: नुसरत खां, जफर खां, उगुल खां और मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई थी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेश की अवहेलना कर दी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इस्लामिक कानून शरीयत से खुद को मुक्त घोषित कर दिया और एक नए धर्म की प्रारंभ करने का भी प्रयास किया, लेकिन उलेमा नामक विद्वान मौलाना के कहने पर उसने यह निर्णय बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा अर्थात निश्चित ड्रेस निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश अर्थात माप करवाया और उसी आधार पर टैक्स निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया और कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांत के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया और यह जिम्मेवारी उसने मलिक काफूर को दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बना, जो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र होकर भी आ जाता था। खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। खिलजी वंश का सेनापति गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और गाजी मलिक खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में सभी वंश में से सबसे छोटा रहा। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे: तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां
की हत्या करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। गयासुद्दीन तुगलक किसानों की सहायता के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक शहर बसाया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान अपने बेटे जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना में किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। बंगाल अभियान से लौटते समय इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने ही अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और अगला शासक गयासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बना। 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ और साथ ही बहुत तीव्र तेजी से बिखराव भी हो गया। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मिश्रण कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की थी। इसने दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया जब दोआब पर अकाल पड़ा था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने अमीर ए कोही या दीवान ए कोही नामक विभाग बनाया जो किसानों की मदद के लिए था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमण के डर से दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद में स्थानांतरित की, जो असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अर्थात ईरान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज तैयार की और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु जब अंतिम समय में आया तो वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम और 5वां गलती है कि इसने सैनिक के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली और 1347 ईस्वी में हसन गुंग ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, जो महाराष्ट्र में है। 1333 ईस्वी में मोरक्को अर्थात अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी अर्थात जज नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुग्ण अर्थात बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु शासक कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार का कहना है कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद अगला शासक उसी का भतीजा चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना 1351 से 1388 ईस्वी तक।
फिरोज शाह तुगलक जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसकी माता सोनार थी। अतः फिरोज शाह तुगलक पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को और यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अलग से एक निर्माण विभाग बनाया और 300 से अधिक नगर का निर्माण करवाया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 से अधिक फलों के बगीचे लगाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवाया। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक ए सर्ब नामक कर देना होता था, जो कुछ उपज का 10% होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने अलग से एक विभाग दीवान ए खैरात बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग बनवाया। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा गया। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बना, जो 1388 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। नासिरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का विखराव बहुत तेजी से होने लगा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही सीमित रहा। पालम दिल्ली का वर्तमान एयरपोर्ट है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक पंजाब का सूबेदार खिज्र खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और खिज्र खान ने ही मंगोल सेनापति तैमूर लंग को नासिरुद्दीन महमूद पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया और 1398 ईस्वी में मंगोल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग के डर से नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली छोड़ के भाग गया। तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया और तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसकी 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने हत्या कर दी। इस प्रकार तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या खिज्र खान ने किया और एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली खिज्र खान ने। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक ये शुद्ध शिया मुसलमान थे, इसलिए सैयद वंश को शिया वंश भी कहते हैं। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या करके खिज्र खान ने एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इसने खुद को कभी शासक घोषित नहीं किया। खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां को तैमूर लंग ने दिल्ली का सूबेदार बनाया था। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने खुद को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा। रैयत ए आला का अर्थ होता है किसानों में सबसे श्रेष्ठ। खिज्र खां के बाद अगला शासक मुबारक शाह आया, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। मुबारक शाह के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह आया, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक रहा और मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। यह सैयद वंश का अंतिम शासक भी था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने
अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कर दी और सैयद वंश के स्थान पर एक नए वंश लोदी वंश की स्थापना कर दी। सैयद वंश के काल को मकबरा निर्माण का काल कहते हैं। पहली बार मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, किंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति का पर मकबरा का निर्माण बलबन के समय में हुआ। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके बहलोल लोदी ने एक नए वंश लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, जिसने 1451 से 1488 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोदी अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा होने पर भी खड़ा होता था और उनके बैठने के बाद बैठता था। इसने दरबारियों को खुश रखने के लिए उसे मकसद ए अली कह के पुकारता था। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं। ये बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में आया। अकबर के समय जोधा बाई के कहने पर बहलोली सिक्का का मान्यता खत्म कर दिया गया। बहलोल लोदी के बाद अगला शासक सिकंदर लोदी बना, जो 1488 से 1517 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसका अन्य नाम निजाम खान भी था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नामक पत्रिका का भी प्रचलन किया और सिकंदर लोदी ने जमीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक माप चलाया। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न अर्थात खाद्य पदार्थ से टैक्स को हटा दिया और ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी ने लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर एक नए वंश मुगल वंश की नींव रखी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध में मार दिया गया। दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू थे, लेकिन अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू थी। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं माना, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आबादी हिंदू की थी। सल्तनत काल के अधिकतर अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। दिल्ली सल्तनत की वित्तीय व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था और विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे, जैसे उस्र, मुत्तई, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरई और घरई नामक। खुम्स को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन था। जजिया और जकात को भी मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह धार्मिक लोगों पर लगा टैक्स था। जजिया ब्राह्मणों पर, जकात मुसलमानों पर। टैक्स वसूलने वाला सबसे छोटा ग्रामिक अधिकारी चौधरी कहलाता था, जबकि सबसे बड़ा अधिकारी इक्तादार होता था। जब इक्तादार निश्चित टैक्स से भी अधिक वसूल लेता था तो इस अतिरिक्त आय को फाजिल कहा जाता था। टैक्स वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार के निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज नामक विभाग बनाया। सल्तनत काल में चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रमुख था, जिसे इल्तुतमिश ने चलवाया था। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया था। दिल्ली सल्तनत की
धार्मिक व्यवस्था। जाबीद, राज्य के कानून को जाबीद कहते हैं। शरीयत या हदीस, धार्मिक कानून को, खासकर इस्लामिक धार्मिक कानून को शरीयत या हदीस कहा जाता है। दीवान ए रिसालत, ये धार्मिक मामलों की जांच करने वाले विभाग थे। दस्तार, दस्ते बंदगान, दस्तार बंदान, ये उलेमाओं का समूह था जो सर पर सफ़ा पगड़ी बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरु जैसे मौलानाओं को उलेमा कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य तथा वास्तुकला। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब की आकृति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में लगाई। अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का नामक बसाया। बड़े आकार के मेहराब का निर्माण खिलजी वंश में हुआ। बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बना। दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्यिक। सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था, किंतु वो वहां से भाग गए। अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार में रहते थे। बलबन गुलाम वंश का शासक था। बलबन के बाद गुलाम वंश में कैकुबार और क्यूमर्स आए। उसके बाद खिलजी वंश आया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां, ये खिलजी वंश के थे। उसके बाद अगला वंश तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये 7 राजाओं के क्रम है। अमीर खुसरो को अपने दरबार में संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अमीर खुसरो हिंदी, फारसी और खरी बोली के अच्छा जानकार थे। इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं खरी बोली में की। अमीर खुसरो की सबसे प्रमुख रचना तारीख ए दिल्ली, इन्हें तोते हिंद भी कहते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। सितार को हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 हिंदू भाइयों ने किया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था, तो उस समय दौलताबाद के आसपास के एरिया जैसे विजयनगर और बहमनी राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और हरिहर एवं बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली लेकर चला गया। वहाँ इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया और फिर से इसे विजयनगर साम्राज्य की क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत इसको भेज दिया, जहाँ हरिहर एवं बुक्का की मुलाकात उनके गुरु विद्यारण्य से हुई। विद्यारण्य गुरु ने इनकी शुद्धि कराई, अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया और हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता संगम के नाम पर उसने विजयनगर साम्राज्य पर पहला वंश संगम वंश की नींव डाली और राजधानी हम्पी को कर्नाटक में बनाया और मुद्रा पोगंडा था। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला संगम वंश ये पहला वंश था, लेकिन संगम काल प्राचीन भारत में था जिसमें 3 वंश थे, चेर, पांड और चोल। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने शासन किया, जिसका ट्रिक है संगम सतुआ, अर्थात पहला संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश और आर्विडो, ये 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश। संगम वंश में मुख्य रूप से 6 शासक हुए, हरिहर वन, बुक्का वन, देवराय वन, देवराय 2, मल्लिकार्जुन और अंतिम विरूपाक्ष, ये 6 शासक हुए हैं। इस वंश का अर्थात संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर वन था। इनके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे।
जिन्होंने वेदों पर टीका टिप्पणी अर्थात कमेंट किया है। हरिहर वन के बाद इसका छोटा भाई बुक्का वन शासन बना। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की। बुक्का वन के समय में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्ष तक चला। अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिली, लेकिन तत्काल सफलता बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद प्रथम को मिला, जिसने बुक्का वन को पराजित कर दिया। बुक्का प्रथम के बाद देवराय प्रथम अगला शासक बना। देवराय प्रथम ने अपने सेना में तुर्क धनुधर को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। देवराय प्रथम के समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, लेकिन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। चूंकि बहमनी साम्राज्य के शासक सारे के सारे मुसलमान थे, इसीलिए अब हिंदू और मुस्लिम में विवाह हो गया। इसी संबंध से देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी रखना प्रारंभ किया। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री निकोलो डे कांटी भारत आया था। देवराय प्रथम के बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय के समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका पर भी अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका पर अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक था। इससे पहले दो और शासक ने, चोल वंश के दो शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, जैसे राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल ने। देवराय द्वितीय ने अपने सिंहासन के बगल में गीता और कुरान को रखता था। देवराय द्वितीय ने ही अपने सिंहासन में गीता और कुरान रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, अतः इसे गजवेटका कहा जाता था। देवराय द्वितीय के दरबार में ही अब्दुल रज्जाक आया था, जिसका यात्रा विवरण मतला-ए शाहीन पुस्तक में है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसी में लिखा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 छोटे बड़े बंदरगाह थे। देवराय द्वितीय के बाद अगला शासक मल्लिकार्जुन आया। मल्लिकार्जुन के समय में संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। इसे प्रौढ़ देवराय अर्थात बूढ़ा देवराय कहा गया मल्लिकार्जुन को। मल्लिकार्जुन के बाद अगला शासक विरूपाक्ष द्वितीय आया, जो इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या सालूब नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सालूब वंश की स्थापना कर दी। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलाहार कहा गया, क्योंकि बलाहार का अर्थ होता है हत्या करना। यहाँ विरूपाक्ष की हत्या सालूब नरसिंह ने कर दिया। अगला वंश आ गया सालूब वंश। सालूब वंश का संस्थापक सालूब नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दी और सालूब वंश के स्थान पर एक नया वंश तुलुब वंश की स्थापना कर दी। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य में के इतिहास में द्वितीय बलाहार की घटना कहा गया। अब अगला वंश तुलुब वंश आया। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह था, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। इसने 1505 ईस्वी में अल्मोडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि प्रारंभ किया। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेव राय बना। कृष्णदेव राय यह तुलुब वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर दोआब पर पूर्णतः अधिकार कर लिया, जो लड़ाई बुक्का प्रथम के समय से विवादित था। इस उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और यमन राज स्थानाचार्य की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय एक विद्वान शासक था, जिसने 2 पुस्तक आमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा में तथा जामवाटिक कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखवाया। अपने से ये दोनों पुस्तक लिखा है। आमुक्तमाल्याद पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। कृष्णदेव राय उस समय
भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक-ए बाबरी में लिखा था कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने नांगलपुरम शहर की स्थापना की और वहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय के समय में इटली यात्री डोमिगी भारत आया था और पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी आया था। कृष्णदेव राय का पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने हरिकथा और मनुचरित नामक 2 पुस्तक लिखे थे। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे, जिनकी रचना पांडुरंग महामान है। यह मंत्री के पद पे भी थे और उन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया था। इस प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं और भगवान कृष्ण के 8 भक्तों के समूह को अष्टछाप कहते हैं। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युत देव राय बना। अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री तुनीज भारत आया था। इसने प्रांत पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया। अच्युत देव राय के समय में इस वंश का बिखराव शुरू हो गया और तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव बना। इसका सेनापति का नाम राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। राम राय एक साम्राज्यवादी सेनापति था, जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, इन 5 राज्य पर फूट डालने की कोशिश किया, किंतु वे असफल रहा। इसके परिणाम विपरीत हो गया। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य में से बरार को छोड़कर बाकी शेष 4 राज्य ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध या राक्षसी तरंगनी का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया और युद्ध के मैदान में ही सेनापति राम राय की मृत्यु हो गई। चूंकि शासक सदाशिव राय था, उन्होंने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ऐसा सेनापति निकला जिसने अपने राजा सदाशिव राय की ही हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडू वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य पर चौथा और अंतिम वंश आरवीडू वंश है। आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमल था। यह वंश अधिक दिन शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्याद और अब्दुल रज्जाक की रचना मतलाए साहिंद में मिलती है। इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता था, जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में इस समय पूरे साम्राज्य को कई भागों में बांट के शासन किया जाता था। सबसे बड़ा राज्य होता था, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे जिला, उसके नीचे परगन और सबसे नीचे गांव होता था। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देव राय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महामंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया। कृष्णदेव राय ने नायंवर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। इस व्यवस्था को विजयनगर में नायंवर व्यवस्था कहा गया, जबकि यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत के एकता व्यवस्था के समान था।
विजयनगर साम्राज्य के समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता है। मंदिर में दान में दी गई भूमि को देव भूमि कहा जाता है। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। भू राजस्व को सीरत और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहते थे। कर का मुख्य आधार कृषि था। इस समय 4 प्रकार की भूमि होते थे: सिंचित भूमि, बागवानी भूमि, ऊसर भूमि और जंगली भूमि। सिंचित भूमि ये सबसे उपजाऊ भूमि थी। यहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के ही अच्छी फसल होती थी। इस पर सर्वाधिक टैक्स लगता था। बागानी या बागाती भूमि, इस भूमि पर बागानी कसब जैसे मसाला की खेती होती थी। इस पर टैक्स सिंचित भूमि से कम था। ऊसर भूमि ये वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होता था। यह अधिकतर समय तक सूखाग्रस्त रहता था। इस पर टैक्स कम लगता था। और चौथी जंगली भूमि या वन भूमि, इस भूमि पर अधिकतर भाग पर वन का विस्तार रहता था जहाँ खेती न के बराबर होती थी। इस भूमि पर टैक्स नहीं लगता था। विजयनगर साम्राज्य के समय दास को खरीद बिक्री के लिए एक बाजार बेस बाग नामक बाजार होता था। विजयनगर की मुद्रा पौगंडा थी। इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में आए हुए विदेशी यात्री के नाम: निकोलो डे कांटी इटली का था, देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय द्वितीय के समय में आया था। बार्थोमा इटली का था, वीर नरसिम्ह के समय आया था। बारबोसा पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। डोमिगो पाएस ये इटली का था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। नूनीज ये भी पुर्तगाली था, अच्युत देव राय के समय में आया था। बहमनी साम्राज्य 1347 से 1518 ईस्वी तक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया, जिसका मूल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। इसने 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी साम्राज्य को अलग कर लिया। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। बहमनी राज्य की भाषा मराठी थी तथा इनकी मुद्रा हून थी। हसन गंगू के बाद दूसरा शासक मोहम्मद प्रथम शासक बना। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्कावन से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। मोहम्मद प्रथम के बाद अगला शासक फिरोज शाह बहमन बना। इसने भी रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए विजयनगर के शासक देवराय प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। फिरोज शाह बहमन के बाद अगला शासक शिहाबुद्दीन बना। शिहाबुद्दीन ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर लाया। इसे संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है शिहाबुद्दीन को। शिहाबुद्दीन के बाद अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। यह एक क्रूर शासक था, इसीलिए इसको जालिम हुमायूं या जालिम खान कहा गया। अलाउद्दीन हुमायूं के प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद गवा था, जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह करते थे, लेटर का संग्रह। इनके लेटर के संग्रह को रियाजुल इंसा कहलाता है। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कलीमुल्ला के समय में ही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया और अलग अलग वंश ने उन भागों पर शासन करने लगे। ये 5 भाग क्रमशः अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, बीजापुर हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध में बहमनी वंश के 4 राज्यों ने भाग लिया, किंतु बरार इसमें भाग नहीं लिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बहमनी साम्राज्य के इन 5 भागों में 2 भाग ऊपर वाले महाराष्ट्र में, नीचे वाले कर्नाटक में और
पूरब वाले तेलंगाना में, जैसे अहमदनगर और बरार महाराष्ट्र में, बीदर और बीजापुर कर्नाटक में और गोलकुंडा तेलंगाना में है। अहमदनगर पर मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना किया जो महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की जो तेलंगाना में है। बरार में फतेहुल्लाह इमाद ने इमाद शाही वंश की स्थापना की। बीदर में अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की जो कर्नाटक में है। और बीजापुर में यूसुफ आदिल खान ने आदिल शाही वंश की स्थापना की जो कर्नाटक में है। अतः अहमदनगर में निजाम शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश, बीदर में बरीद शाही वंश और बीजापुर में आदिल शाही वंश है। भक्ति आंदोलन 600 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई है। पूर्व मध्य काल में उत्तर भारत में जाति व्यवस्था और दक्षिण भारत में छुआछूत की भावना अत्यधिक फैल गई थी। इन्हीं के विरुद्ध भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नयनार संतों ने किया जो भगवान शिव के उपासक थे, और इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अलवार संतों को भी जाता है जो विष्णु के उपासक थे। भक्ति आंदोलन को एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतावाद का सिद्धांत दिया और कहा कि यह संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध और जैन के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया था। शंकराचार्य ने अपने विचार के प्रचार प्रसार के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ का निर्माण करवाया। पूरब में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम दिशा में गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ, उत्तर दिशा उत्तराखंड में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ और दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ है। आदि गुरु शंकराचार्य के ये मत 6ठी शताब्दी में दिए गए थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में आते आते शंकराचार्य के मत को कई विद्वानों ने काट दिया और 4 प्रमुख विद्वान हैं उसमें माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया, सनक संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और श्री गणेश की स्थापना किया। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक ही सीमित था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन ऊंच नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। आगे चल के सगुण भक्ति भी 2 भागों में बटा, राम और कृष्ण में। निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बट गया, संत और सूफी संत में। सगुण भक्ति, इस भक्ति के भक्त भगवान को एक विशेष रूप देते हैं। वे भगवान की मूर्ति या चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति, इस शाखा के भक्त भगवान राम की आराधना करते हैं। इस शाखा के सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना की। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचना में कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने तुलसीदास को नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का श्रेय
त्यागराज को जाता है। कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति शाखा के सारे भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख संत विट्ठल स्वामी थे। विट्ठल स्वामी ने 8 शिष्यों को शिक्षा दिया था, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टछाप कहा जाता है। इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख शिष्य सूरदास थे और सबसे प्रमुख महिला संत मीराबाई थी। सूरदास की रचना सूरसागर प्रमुख है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को एक साथ तुकाराम आदि ने फैलाया। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया। इनकी कविता वैष्णव जनते तेने कीजिए, यह महात्मा गांधी का भी पसंदीदा कविता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इन्होंने ही हरि कीर्तन संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा होते हैं। निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के संत किसी भी मूर्ति या चित्र नहीं बनाते, वे बिना मूर्ति के ही आराधना करते हैं। निर्गुण भक्ति 2 भागों में बट गया, एक संत भक्ति और सूफी संत भक्ति। संत भक्ति। संत भक्ति के अंतर्गत गुरु नानक, कबीर साहब, धन्ना, सैना, रैदास जैसे संत आते हैं। गुरु नानक अर्थात सिख धर्म की शुरुआत। गुरु नानक देव, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया और गरीबों को मुफ्त में भोजन अर्थात लंगर व्यवस्था को शुरू किया, किंतु लंगर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं था। अंतिम समय में उन्होंने करतार साहिब में बिताए। गुरु नानक ने गुरु की परंपरा को भी प्रारंभ करवाया। इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु कहा जाता है। दूसरा गुरु अंगद देव थे। अंगद देव ये दूसरे गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज भी की। अमरदास ये तीसरे गुरु थे, जिन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का विरोध किया। यह पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्य का पालन किया। रामदास ये चौथे गुरु थे। इनका अकबर से अच्छा संबंध था। अकबर ने इन्हें अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया। इन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब बनाया था। अमृतसर एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, जिन्हें आदि ग्रंथ भी कहते हैं। अर्जुन देव के समय से ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया। इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को समर्थन दिया था, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दिया। नोट: राजा रंजीत सिंह ने हर मंदिर पर सोने की परत चढ़वाया, जिसके बाद हर मंदिर का नाम बदलकर स्वर्ण मंदिर हो गया। सिख धर्म में सबसे ज़्यादा जोर मानवता पर दिया जाता है। गुरु हरगोविंद ये 6ठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया तथा नगारा बजाने की परंपरा शुरू किया। गुरु हरि राय ये 7वें गुरु थे। इनका मुगल बादशाह द्वारा सिखों से अच्छा संबंध था। गुरु हरिकिशन ये 8वें गुरु थे। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। हरिकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। गुरु तेग बहादुर ये 90वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, किंतु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर इनकी हत्या कर दी, जहां शीशगंज गुरुद्वारा है। अभी इसी गुरुद्वारा में रैली करने वाले कार्यकर्ता फ्री में भोजन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें तथा अंतिम गुरु थे।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ, किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। इन्होंने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी में ढाल दिया और खालसा पंथ की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह ने 5 कारवार की स्थापना किया। 5 कारवार इस प्रकार है: केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखना अनिवार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सिख अपने बाल कभी नहीं दिखाएगा। इन्होंने मुगलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इनके समय गुरु का पद समाप्त कर दिया गया। गुरु गोविंद साहब का कहना था, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदर नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहा। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु खालसा। 1705 ईस्वी में औरंगजेब के कहने पर गुल खान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर था, जिसने हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। चूंकि औरंगजेब राजा था, इनके पास अधिक सेना थी, इसीलिए औरंगजेब के इशारे पर बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसे मिसल कहते हैं। सबसे प्रमुख मिसल सुकर चौकिया मिसल था, जिससे राजा रंजीत सिंह आते थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोने की चादर चढ़वाई थी, राजा रंजीत सिंह ने। नोट: सिखों में 3 कैटेगरी होती हैं, जट, ज्ञानी और सरदार। जट कैटेगरी के सन्नी देओल हैं, ज्ञानी कैटेगरी के मिल्खा सिंह और सरदार कैटेगरी के सरदार मनमोहन सिंह हैं। संत भक्ति के कुछ अन्य भक्त: दादू गुजरात के, रामानुज तमिलनाडु के, रामानंद इलाहाबाद यूपी के। रामानंद ने पहली बार उपदेशों को हिंदी में देना प्रारंभ किया। इसके कुछ प्रमुख शिष्य थे जो अलग अलग जाति के थे, जैसे रैदास, ये चमार या मोची जाति के थे। इन्हें संतों का संत भी कहा जाता है। कबीर जुलाहा थे। कबीर के मानने वाले को कबीर पंथी कहते हैं। कबीर के दोहे बीजक नामक पुस्तक में रखे गए हैं। धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, साधना कसाई थे, पीपा राजपूत थे और गुरु नानक बनिया जाति के थे। सूफी भक्ति। सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाज का नाम आता है। इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। भारत में सबसे प्रमुख सूफी के संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। भारत में इसकी स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर में बनाया। चिश्ती संप्रदाय के संत उदारवादी होते थे, अर्थात काफ़ी विनम्र होते थे, कट्टर बिल्कुल नहीं होते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हासनी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। गुरु बाबा फरीद रहे और बाबा फरीद के उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही पास है। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बड़े बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। नोट:
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चलाए गए संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। यह भारत में सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय है। सूफी के वैसे 5 संप्रदाय थे। पहला चिश्ती संप्रदाय और बाकी इधर सुहारवर्दिया संप्रदाय, फिरदौसिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय और कादिरिया संप्रदाय हैं। सुहारवर्दिया संप्रदाय, इस संप्रदाय के स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र पाकिस्तान के मुल्तान को बनाया था। इस शाखा के सूफी कठोर व्रत का पालन नहीं करते हैं बल्कि सामान्य जीवन ही जीते हैं। ये सुहारवर्दिया संप्रदाय थे। अब फिरदौसी संप्रदाय, इस संप्रदाय के स्थापना का श्रेय यहिया मनेरी को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र बिहार के मनेर शरीफ अर्थात दानापुर को बनाया था। बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय थी। नक्शबंदिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। इस संप्रदाय के सूफी कठोर व्रत का पालन करते थे और काफी कट्टर होते थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियम कानून को कठोरता पूर्वक लागू करने वाला। और अंतिम संप्रदाय जो था वो कादिरिया संप्रदाय थे। कादिरिया संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद बिल्लाह थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद बिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद को बनाया था। नोट, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है, जो सूफी न होकर एक वैज्ञानिक हैं। अब्दुल कादिर